सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूं बजाज पल्सर N150 2024 मॉडल खरीदने के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइज़ अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हुए, और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर पल्सर N150 खरीदने का पहला प्रो बनता है इसका LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ है। और यहाँ पर आपको सेगमेंट फर्स्ट मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, क्योंकि 150 सीसी में या फिर इसके प्राइस में जो बाइक आती है उनके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं आता, सिर्फ इस बाइक के अंदर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंपनी से LED टेल लाइट मिलती है। इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और LED है। तो यहाँ पर क्या है, पल्सर N150 का पहला प्रो बनता है इसका इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। और दूसरे प्रो की बात करूँ तो यहाँ पर दूसरे प्रो में आता है इसके टायर्स, जो कि यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में मोटे हैं और पल्सर 150 के सिंगल डिस्क के कंपैरिजन में भी मोटे हैं। सामने मिलता है आपको 90-90-17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील। और पीछे की बात करूँ तो पीछे मिलता है आपको 120 सेक्शन का टायर, 120-80-17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर पल्सर 150 और यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटे टायर्स आते हैं पल्सर N150 के अंदर, जो कि इसको ख़रीदने का दूसरा प्रो बनता है। तीसरे प्रो में आती है इसकी टैंक कैपेसिटी, जो कि यूनिकॉर्न FZ और SP160 से ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि लॉन्ग राइड और टूरिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपको ज़्यादा पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने नहीं पड़ते इस बाइक के ऊपर। और ये टैंक कैपेसिटी पल्सर 150 से 1 लीटर कम है, लेकिन कंपटीशन में दूसरे बाइक से कंपेयर करते हैं तो 1 लीटर या 2 लीटर ज़्यादा ही आती है इसकी टैंक कैपेसिटी, जो कि इसको ख़रीदने का तीसरा प्रो बनता है। चौथे प्रो में आता है इस बाइक का सीट कंफर्ट। अगर अपन स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से इस बाइक को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सिंगल पीस सीट मिलेगी आपको। राइडर प्लस पिलियन दोनों कंफर्टेबल रहते हैं इसके ऊपर। कुशनिंग आपको अच्छी मिलती है, पैडिंग अच्छी है इसके ऊपर, और राइडिंग पोजीशन भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल रखेगी आपको। तो राइडर हो या पिलियन यहाँ पर कंफर्टेबल रहता है। टूरिंग करना है, लॉन्ग राइड करना है तो ये बाइक आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगी, अच्छा कंफर्ट देगी। और साथ ही साथ पल्सर N150 को अगर अपन पल्सर NS125 या फिर पल्सर की दूसरी सीरीज़ होगी जो कि स्पोर्टी है, जैसे कि NS160, दूसरे बाइक जो आते हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो इसका कंफर्ट स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अच्छा है, और इसको ख़रीदने का ये चौथा प्रो बनता है। अब बात करेंगे अपन पांचवें प्रो की, जो कि है इसका फुल्ली डिजिटल मीटर। यहाँ पर कंपनी देती है फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको कॉल एंड SMS अलर्ट्स मिलते हैं मोबाइल कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है। साथ ही साथ ट्रिप A ट्रिप B ओडोमीटर और इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकॉनमी 1-2। और यहाँ पर एंटर सेटिंग्स, एंटर वार्निंग और क्लॉक मिलती है। इसके अंदर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर है, साथ ही साथ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिल जाता है, इंजन चेक लाइट और लो बीम हाई बीम लाइट, ABS वार्निंग लाइट और न्यूट्रल लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी है, और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में यूनिकॉर्न SP160 और FZ के कंपैरिजन में ज़्यादा फीचर्स आते हैं, जो कि पल्सर N150 खरीदने का पांचवा प्रो बनते हैं। छठे प्रो में आता है इसका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जो कि यूनिकॉर्न SP160 FZ वर्जन 3 के अंदर भी नहीं आता, सिर्फ इस बाइक के अंदर आता है। तो यहाँ पर छठा प्रो मिलता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट का। अब बात करेंगे सातवें प्रो की, जिसमें आता है इसका इंजन। यहाँ पर आपको पिकअप अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी और वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे इसके इंजन से। बजाज यहाँ देता है 149 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 14.5 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.5 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। इसकी पावर FZ SP160 और यूनिकॉर्न से कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा आती है, और इसके अंदर आपको स्मूथनेस उनके बराबर मिलती है। तो यहाँ पर जैपनीज इंजन जैसा आपको इंजन मिलता है, परफॉर्मेंस भी उनसे ज़्यादा मिलती है, जो कि पल्सर N150 खरीदने का सातवां प्रो बनते हैं। आठवें प्रो में आता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। अगर मैं इसे FZ वर्जन 3, SP160 और यूनिकॉर्न या फिर पल्सर 150 से कंपेयर करूँ तो ये बाइक ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है मुझे। सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, बढ़िया सा डिज़ाइन मिलेगा, फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलेगी आपको। और साइड की बात करूँ, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है इस बाइक की, उधर साइड से दिखाऊंगा आपको ज़्यादा रोशनी मिलेगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर साइड प्रोफाइल मिलती है पल्सर N150 की, जो कि स्पोर्टी है, और सिंगल पीस सीट मिलेगी, बड़ा सा टैंक मिलेगा, श्राउड्स मिलेंगे इसके, और यहाँ पर पीछे का भी डिज़ाइन अच्छा लगता है। रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर से भी बाइक अट्रैक्टिव है।
अगर अपन टैंक को देखें तो ब्लैक कलर का टैंक है और ग्रे कलर का आपको देखने को मिल जाते हैं इसके स्टिकर्स, और पल्सर की ब्रांडिंग आती है, श्राउड्स पूरे आगे तक निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि पल्सर N150 ख़रीदने का 8वां प्रो बनता है। अब बात करेंगे 90 प्रो की, वो है इस बाइक की प्राइसिंग। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर N150 ऑन रोड देखने को मिलती है 1,49,000 रुपये के प्राइस पर, और दिवाली ऑफर के चलते इसके ऊपर 5,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद इसकी प्राइस हो जाती है 1,44,000 रुपये। 1,44,000 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं जो कि कंपटीशन में कोई और कंपनी ऑफर नहीं करती, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प, मोटर टायर्स, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बढ़िया डिज़ाइन मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा जो कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो यहाँ पर आपको लगभग 9 प्रो मिलते हैं, मतलब 9 पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की, मतलब कॉन्स की। तो यहाँ पर पहला कॉन देखने को मिलता है आपको पतले टायर्स का। अगर अपन FZ से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको सामने सिर्फ 90 सेक्शन का टायर मिलता है, यूनिकॉर्न से मोटा है लेकिन FZ से पतला है यार। और पीछे भी आपको पतला टायर मिलेगा, पीछे है 120 सेक्शन टायर, FZ में 140 सेक्शन रियर टायर आता है। यूनिकॉर्न से तो मोटे हैं लेकिन FZ से कंपेयर करते हैं तो पतले टायर आते हैं इसके अंदर, और इसकी वजह से ग्रिप थोड़ी कम रहती है, और FZ यहाँ पर आगे निकलती है टायर्स में। पहला कौन रहता है इसके पतले टायर्स का, और दूसरा कौन में रहता है इसका इंडिकेटर। कंपनी यहाँ पर सिर्फ हैलोजन इंडिकेटर देती है जो कि कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, क्योंकि अब इसके अंदर LED इंडिकेटर आ जाना चाहिए, जैसे कि एक्सट्रीम 125R के अंदर हो गए। मतलब 125 सीसी के बाइक में LED इंडिकेटर आते हैं, लेकिन यहाँ पर 150 सीसी के रहने के बावजूद LED इंडिकेटर नहीं आते, जो कि पल्सर N150 ख़रीदने का दूसरा नेगेटिव पॉइंट बनता है, मतलब दूसरा कौन। अब बात करेंगे तीसरे कौन की, जो कि है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। मेरे को इसका ग्राउंड क्लियरेंस पसंद नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विद मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। यहाँ पर कम से कम 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था, ताकि बड़े बड़े गड्ढे ख़राब रास्तों पर चलाने में कंफर्ट मिले और साथ ही साथ नीचे मार ना लगे। यहाँ पर आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, कभी बड़े गड्ढों में जाएंगे और ज़ोर से मार लगेगा तो अंडर बेली एग्जॉस्ट डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर तीसरे नेगेटिव पॉइंट में आता है इसका कम ग्राउंड क्लियरेंस। और चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को चौथा नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और 1,44,000 रुपये में आपको पल्सर N150 से 9 पॉजिटिव पॉइंट और 3 नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। बाकी आपको प्रोज एंड कॉन्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को पर्सनली पल्सर N150 बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और डिज़ाइन भी पसंद है क्योंकि ये लेटेस्ट डिज़ाइन है। पल्सर के अंदर आपको ज़्यादातर पुराने डिज़ाइन ही मिलते हैं, जैसे कि क्लासिक पल्सर, और दूसरे देख सकते हैं आप सभी क्लासिक पल्सर जैसे लगते हैं। और दूसरा यहाँ पर NS सीरीज़ जो कि 2012 से सेम डिज़ाइन पर है, लेकिन अगर अपन N150 या N सीरीज़ को देखते हैं तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं और न्यू लगते हैं, रेयर लगते हैं। बाकी आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N150 खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।